नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंडसम डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है यानी चमड़ा का सुन्न होना, यदि आपका चमड़ा सुन्न हो रहा है तो एक कुष्ठ रोग का निशानी है। चमड़ा का रंग बदलने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। सरकारी अस्पताल में कुष्ठ रोग के जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। 4 जगह से चमड़ा को काट करके खून निकाल करके जांच किया जाता है कि आपको कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी है कि नहीं है। लेकिन घर बैठे यदि आप चाहते हैं कि कुष्ठ रोग का जांच कर लें तो घर बैठे भी संभव है, मात्र एक कलम की सहायता से। जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, रंग बदल रहा है, कलर बदल रहा है, चमड़ा मोटा हो गया है या बहुत ज़्यादा पतला हो गया है लेकिन सुन्न है, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ तक कि चमड़ा को जला दिया जाएगा तभी भी आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा। यही कुष्ठ रोग का लक्षण है, यानी चमड़ा का सुन्न होना। ये कुष्ठ रोग का दवा सरकारी अस्पताल से लिए हैं। अपने डॉक्टर से जाकर पूछिए, प्रेम से, राय से। भले ही बोलेंगे कि 6 महीने 1 साल का कोर्स कर लो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। इससे बीमारी केवल कंट्रोल होता है, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। दवा छोड़ने के बाद में आपका बीमारी पुनः वापस आ सकता है और इसके कई साइड इफेक्ट होते हैं। पूरा शरीर, चेहरा का रंग काला पड़ जाना, लूज मोशन यानी पैखाना पतला होना, बार बार आपको पैखाना हो, लीवर का डैमेज होना, हेपेटाइटिस हो जाना, वजन 5 से 10 kg तक घट जाना और पूरा शरीर, चेहरा काला हो जाना, आँखों से रोशनी धीरे धीरे कम होते जाना। और ये मिठाई नहीं है, दवाई है। सोच समझ कर आप प्रयोग करिए। फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप पूछेंगे नहीं सवाल। 1 साल या 6 महीना आप इसका कोर्स कराते हैं, जब ठीक नहीं होता है तो 2 साल 3 साल लोग बोलते हैं कि और ले लो। उसका परिणाम होगा कि बीमारी तो ठीक नहीं होगा और सूजन बढ़ने लगेगा। सूजन आपको हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। सुखेंद्रा जी को धूप में वो काम नहीं कर पाते थे, दाने निकलते थे, बुखार आते थे, इतना भयानक दर्द होता था कि मत कहिए। उनका हमने साउंड रिकॉर्ड करके बहुत पहले वीडियो में डाले थे। सुखेंद्रा जी का जड़ से समाप्त हुआ, अंगद यादव जी का, हरुण सिद्दीकी जी का, अनिता देवी जी का, ऐसे सुमन जी का सैकड़ों उदाहरण आपको दे देंगे जो कि हमारे इलाज से बिल्कुल ठीक हो गए, पूरी तरह से जड़ से समाप्त हुआ। यदि बीमारी आपको इसे कंट्रोल हो गया है, जैसे तैसे कंट्रोल में है, लेकिन बीमारी हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको कष्ट दे रहा है, तो चिंता मत कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर अपने वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए, बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। यानी हर तरीके से आपको सुविधा दिया जाता है कि आपको इंतज़ार करिए, आपके प्रश्न का जवाब जरूर आपको दिया जाएगा। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, नाखून खराब होने लगे और केहनी पर मारने पर काफ़ी झुनझुनी लगे और जब पैदल चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, तो ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। आँख का आईब्रो भी झड़ सकता है, केस भी झड़ सकता है और जहाँ पर कुष्ठ रोग का असर होता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केस वहाँ का झड़ जाता है। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे। सेक्स पावर, यौन क्षमता भी धीरे धीरे लगातार घटते जाता है। चक्कर भी आता है। कलम आप हाथ में रखेंगे तो आसानी से छूट जाएगा। नाखून धीरे धीरे खराब होने लगेगा। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने लगेगा और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो चमड़ा का रंग बदले, सुन्न हो जाए तो कहीं पर भी जाइएगा तो यही सारा लक्षण देखा जाता है। ये वीडियो मेरा थोड़ा सा छोटा किए हैं और इसके पीछे बड़ा आधा घंटा 30-35 मिनट 40 मिनट का भी वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। आपके सुविधा के लिए हम थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाए हैं। तो चमड़ा का सुन्न होना सीधे कलम से आप जांच कर सकते हैं, सुन्न है कि नहीं। ये चिट्ठी काट रहे तो समझ में आ रहा है कि नहीं। जला भी देंगे तो चमड़ा समझ में नहीं आएगा
तो यही कुष्ठ रोग का लक्षण है। सुनबहरी सुनबहरी बोलते हैं, सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसको जड़ से नहीं समाप्त करिएगा तो कोई ना कोई आपको दिक्कत हमेशा करेगा। कभी फोड़ा निकलेगा, कभी घाव निकल जाएगा, कभी गिर भी जाइएगा, खड़ा होते ही गिर भी सकते हैं आप। यानी कि पैर तो आपको पूरा बॉडी का भार संभाल नहीं पाएगा और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि मोतियाबिंद भी बन सकता है। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गिरा सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़े को मोटा कर सकता है। इस बीमारी के कारण आप दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकेप जिस भाषा में समझे ये हो सकते हैं। तो जवानी में बुढ़ा जैसा दिखने लगे, कलम भी आपसे नहीं, कलम भी छूट जाए, ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण। एड़ी का फट जाना, एड़ी भी आपका फट सकता है। हाथ में भी घाव, आपका हथेली में ये घाव होने लगता है, हथेली का चमड़ा जो है ये मोटा हो सकता है। बहुत तरह का लक्षण आता है और इसका डिटेल्स हम पूरा बता दिए हैं। आज के इस खास वीडियो में इतना ही। आपको नंबर पर डायल करके फ़ोटो भेजकर समझ सकते हैं अपने समस्या के बारे में। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।